इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में भी कोरोना के केसेस में जबरदस्त जंप आया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 17,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जो कि पिछले साल की महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में पहले ही कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। अब कोरोना संक्रमण के इस रिकॉर्ड उछाल के बाद आज सीएम केजरीवाल की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग है। सवाल है, क्या महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते मरीजों के परिजन, एम्बुलेंस के सायरन की बढ़ती आवाज और शमशान और कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के लिए बढ़ते शव। दिल को चीर देने वाले कोरोना के कहर की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां हर गुजरते दिन के साथ ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो केस कम हो रहे हैं और ना ही मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है। सुबह 5 बजे भाई ने फोन करा, कहता ऐसे ऐसे हालत खराब है। मैं भाई के पास गया, यहाँ से औरल जी में लिख के दिया, यहाँ पे दिए। बड़ी मुश्किल से तो हमने, एक बेचारा गार्ड था भला आदमी, उसने एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद हमको लगा था कि यहाँ पे सही हो जाएगी, और ट्रॉली के ऊपर आराम से बैठी हुई गई है। इतनी कोई ज़्यादा हालत ख़राब नहीं थी, सिर्फ सांस की प्रॉब्लम थी। और सुबह 6 बजे से मेरा भाई धक्के खा रहा है यहाँ पे, और कोई बता के राजी नहीं है, कोई कुछ करके राजी नहीं है। डॉक्टर लोग सीधे मुँह बात करके राजी नहीं है, मतलब कोई सुविधा नहीं है। कोई ये भी नहीं बताया कि ये मृत्यु हो गई है या कुछ हो गई है। सुबह से धक्के खा रहा मेरा भाई। फिर उसने 10 बजे मेरे को फ़ोन मारा, भाई ऐसे ऐसे बात है, हमें नहीं मिल रही। फिर ये यहाँ कुदरती आ गए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि भारती की डेथ हो गई है। इन परेशानियों के बीच दिल्ली में बुधवार को कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,282 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इसी दौरान 104 मरीजों की मौत भी हुई है। नए मरीजों की ये संख्या पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। पिछले 4 दिनों के आंकड़े पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में किस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। रविवार को 10,774 नए मामले सामने आए, 48 की मौत हुई। सोमवार को 11,491 नए केस आए, जबकि 72 की मौत हुई। मंगलवार को 13,468 नए मामले सामने आए और 81 मरीजों की मौत हुई, और बुधवार को 17,282 लोग संक्रमित हुए और 104 लोगों की मौत हुई। बुधवार के कोरोना विस्फोट का असर यह हुआ है कि आज सीएम केजरीवाल एलजी अनिल बैजल के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोरोना की वर्तमान स्थिति पर बैठक करेंगे। जैसे जैसे दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली सरकार इससे निपटने के उपाय भी कर रही है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है। मंदिर और मस्जिद जैसे सार्वजनिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ते ही अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। कई निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि गैर कोविड मरीजों को इससे होने वाली परेशानी से बचाने के लिए अब सरकार ने इस आदेश में बदलाव किया है। दिल्ली सरकार ने जिन 14 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को 100% कोविड अस्पताल घोषित किया था, उन 14 अस्पतालों में अब 3,553 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे, जबकि 784 बेड्स पर गैर कोरोना मरीजों का ट्रीटमेंट होगा। इसके साथ ही इन प्राइवेट अस्पतालों को बेड की क्षमता का 35% तक बढ़ाने की भी छूट दी गई है, जिन पर वो गैर कोरोना मरीजों का इलाज कर सकते हैं। दिल्ली सरकार इसे कोरोना की चौथी वेव कह रही है और इसकी रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए लोगों से गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील कर रही है। लेकिन संक्रमण फिर भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आज सीएम और एलजी की मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी ब्रेक द चेन जैसा कोई लॉकडाउन लगने वाला है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।